चार जने जुटे मारत रहे, हम चिल्लानी तो हमका धमकी दें, धक्का मार के ठेल देना, धमकी दें, डर के मारे में कुछ नहीं बोल पाए। तो रूम पर चला आधार दे नहीं जाए ना कहीं। अब जो छोटा वाला दियार रहा उनका लेके धमकी दे के क्या करें, सहन उल्टा सीधा पंचनामा करें, सब कुछ करा ली, रास्ता भरे में धमकी दिए तो लेके आए। 3 महीना 9 दिन मट्टी गए। जो जे मारा उसको सजा। हत्या हुई बम्बई में, हमें बताया गया कि एक्सीडेंट है, गिर के मरे अपने आप, एक्सीडेंट भी नहीं। 6 लाख रुपए डॉक्टर को दे के हेरा फेरी करवा लिया है मेडिकल में। फिर बोले चौकी पे आओ, दूसरे दिन चौकी पे गया तो वो बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं। चौकी इंचार्ज भी बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं इस केस में। 4 अप्रैल 2021 को मुंबई के थाना तालुका भिंडी बाजार क्षेत्र के शांति नगर पाइपलाइन के पास एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। पहले उसे गोलियों से भुना गया और फिर जब इससे भी दिल नहीं भरा तो कातिलों ने उस शख्स को डंडे से पीटा। मौके पर उसकी पत्नी भी वहां मौजूद रही, लेकिन उसे डरा धमका कर वहां से भगा दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल नहीं बल्कि एक्सीडेंट का जिक्र किया गया। इस पूरी वारदात को करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब परिजनों की ये मांग है कि उनके बेटे की लाश को कब्र से निकाला जाए और दोबारा अधिकारियों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला अमेठी जिले के कोतवाली जगदीशपुर क्षेत्र के ग्राम सभा इमली गांव से जुड़ा हुआ है, जहां रहने वाले रईस खान अपनी पत्नी फिरोज जहां और भाई के साथ मुंबई में रहते थे। सभी मुंबई में काम कर अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन रईस अपनी पत्नी और भाई के साथ कहीं बाहर निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो दोबारा वापस नहीं लौटेगा। परिवार के मुताबिक मुंबई में ही विपक्षी शकील, हसीब और रज्जाक ने पाइपलाइन के पास रईस की बाइक को रोक लिया और फिर क्या हुआ आप खुद रईस की पत्नी फिरोज जहां से ही सुनिए। 11 बजे 10 बजे रात के आवत ही, फिर थोड़ा लेट हो गया तो हम पहुँचे नहीं रहे। इनका हम देवर हो जाए 2 जने, तो हम पहुँचे तो ये 4 जने मारत रहे वहाँ। कहाँ पर? शांति नगर पाइपलाइन के पास 4 जने जुटे मारत रहे, हम चिल्लानी तो हमका धमकी दें, धक्का मार के ठेल देना, धमकी दें, डर के मारे में कुछ नहीं बोल पाए। फिर यही सब साथे लेके हॉस्पिटल गए, हुआ क्या करें कहाँ नहीं, हमका बहाना से कहीं तो रूम पर चला आधार दे नहीं जाए ना कहीं। अब जो छोटा वाला दियार रहा उनका लेके धमकी दे के क्या करें, सहन उल्टा सीधा पंचनामा करें, सब कुछ करा ली, रास्ता भरे में धमकी दिए तो लेके आए। शकील रहे, रकीब, रजाक, हसीब। 3 महीना 9 दिन मट्टी गए। अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, ना बम्बई में सुना जा रहा है ना यहाँ भी सुना जा रहा है। यहाँ आप क्या चाहते हैं इसके आगे? मैं जो जे मारा उसको सजा मिलना चाहिए। कहाँ तक आप गई उसको पैरवी करते हुए? गौरीगंज गई, हुआ जहाँ रही ना फातिमा नगर मंडी हुआ पे कहीं नहीं सुनी जा रही। जैसा कि फिरोज जहां ने बताया कि उसे और उसके देवर को डराया और धमकाया गया, यही वजह थी कि दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस वक्त कुछ कह सके या फिर किसी का भी विरोध कर सके। नतीजतन रईस की पिटाई की गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल नहीं बल्कि हादसे का खुलासा किया गया। मामला यह है कि हमारे लड़के की हत्या हुई बम्बई में, हमें बताया गया कि एक्सीडेंट है, गिर के मरे अपने आप, एक्सीडेंट भी नहीं। इसको ड्यूटी पर से आ रहे थे और 5 अप्रैल की रात में, हमको समय नहीं मालूम, ये मालूम कि 12 के बाद वहाँ से चले काम पर से और रास्ते में इनको मार दिया गया। पहले से प्लान बनाया हुआ था। हम उसी दिन शाम को गांव पहुँचे थे बम्बई से, हम घूमने गए थे और जिसने मारा, जिसके भाइयों ने, वो औरत बता रही थी, खुद यहाँ घर पे आई थी कि 6 लाख रुपए डॉक्टर को दे के हेरा फेरी करवा लिया है मेडिकल में। हम चाहते हैं कि FIR हो और मुलजिम पकड़े जाएं, उनसे पूछताछ हो, PM हो हमारे लड़के का फिर से, तो अगर वो हत्या हुई है तो उनको सज़ा मिले। वो हमारे भाई के साले हैं 4, रकीब, शकील, हसीब, रजाक। एक बार DM यहाँ से मैं गया तो DM उठ गए थे। ADM के यहाँ जब वकील को लेके गया तो ADM ने लिखा कि हमें वो चाहिए, पता नहीं क्या बोले कि जानकारी दो, सही है कि गलत है। तो यहाँ आई जांच चौकी में, तो चौकी वाले इमाम सिपाही हमारे दरवाजे पे आए और फ़ोटो दिखाया, सब दिखाया, तो बोलते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है, ये मतलब मारा, हत्या नहीं है। हमने कहा आप डॉक्टर हैं? फिर बोले चौकी पे आओ, दूसरे दिन चौकी पे गया तो वो बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं। चौकी इंचार्ज भी बोले
कि मैं कुछ करूँगा नहीं इस केस में। मैं फिर दोबारा पीएम के लिए फिर गया तो डीएम उठ गए थे। डीएम के हाथ में वकील ने कागज़ पकड़ा दिया। डीएम ने एडीएम को ऑर्डर दिया कि जाओ मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन किए कि नहीं किए, लेकिन वो लिखे। परिजनों को शक हुआ कि उसका एक्सीडेंट नहीं, हत्या की गई है, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। मुंबई से लेकर अमेठी तक सभी ने दौड़ा भागी की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। और अब इस पूरी वारदात को 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। तो परिजनों की मांग है कि उनके बेटे को दोबारा कब्र से निकाला जाए और उसका पोस्टमार्टम कर सही रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए, ताकि कातिलों को बेनकाब किया जा सके। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर तो इस लाइक को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।